नमस्कार उत्तराखंड। सिविल सेवा परीक्षा 2019 के सफल उम्मीदवारों में 257 रैंक हासिल करने वाली केएम प्रियंका की गुत्थी अभी भी रहस्य बनी हुई है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 257 रैंक हासिल करने वाली केएम प्रियंका देवाल घाटी की केएम प्रियंका है या फिर सोशल मीडिया पर दावा करने वाली बेंगलुरु की केएम प्रियंका। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह है कि डीडी उत्तराखंड द्वारा लिया गया उत्तराखंड के देवाल घाटी की केएम प्रियंका का इंटरव्यू यूट्यूब से हटा दिया गया है। यानी कि डीडी उत्तराखंड ने वो इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल से हटा दिया है। आपको बता दें कि यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2019 के सफल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद 257 रैंक हासिल करने का दावा करने वाली देवाल की केएम प्रियंका और 260 रैंक हासिल करने वाले रुद्रप्रयाग के रविग्राम के मुकुल जमलोकी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डीडी उत्तराखंड द्वारा लिया गया था। लेकिन केएम प्रियंका विवाद के बाद डीडी उत्तराखंड ने वो इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल से हटा दिया है। बहरहाल 257 रैंक किस केएम प्रियंका ने हासिल किया, यह बहुत ही जल्द यूपीएससी द्वारा फाइनल रिजल्ट घोषित करने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। कोविड-19 वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे देश के साथ प्रदेश को अनलॉक किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड में अनलॉक फेज 4 की घोषणा कर दी गई है। सुन लिए डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार से, क्या है अनलॉक फेज 4 के गाइडलाइंस। साथियों, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उत्तराखंड की अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। इसके हिसाब से सबसे पहली बात यह है कि अब से पहले उत्तराखंड आने के लिए आपको पास की आवश्यकता होती थी। अब पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल है, उस पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, वो पर्याप्त है। उसमें किसी को मना नहीं है। कितनी भी पहले लिमिट भी थी रोज़ की 2000 की, अब वो लिमिट भी ख़त्म हो गई है। तो कोई भी आदमी जो आना चाहता है उसको स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य है, पास लेना अनिवार्य नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करवा लेते हैं तब भी आपको बॉर्डर पर चेक किया जाएगा उत्तराखंड के, और आपके रजिस्ट्रेशन के कागज़ों को चेक किया जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपको अंदर आने दिया जाएगा। इसके साथ ही आरोग्य सेतु ऐप को भी आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया होना चाहिए। और अगर आप 34 शहर जिनको हाई लोड शहर माना जा रहा है, जहाँ पे ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, अगर वहाँ से आते हैं तब आपको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन का होम क्वारंटीन करना पड़ेगा। अगर आप क्वारंटीन से बचना चाहते हैं तब आप पिछले 96 घंटों की कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। अगर पिछले 96 घंटों में आपकी कोई रिपोर्ट है जो कोविड नेगेटिव है, तब आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। बाहर से आने वाले टूरिस्ट उत्तराखंड आना चाहते हैं, उनके लिए भी यही व्यवस्था लागू है कि पहले उन्हें अपने देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा, फिर बॉर्डर पर उनका पंजीकरण चेक किया जाएगा, और फिर अगर वो हाई लोड सिटीज़ से आ रहे हैं तो उनको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन का होम क्वारंटीन ज़रूरी है। अगर वो घूमना चाहते हैं तो अच्छा है कि अपना वो टेस्ट करवा लें। पिछले 96 घंटों की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो आपको आराम से आप घूम सकते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आप मसूरी जाना है, हरिद्वार जाना है या चार धाम जाना है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। जो बच्चे परीक्षा में बैठना चाहते हैं, जेईई है, नीट है या कोई और है, उनको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा करके वो आ सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं। उनको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। जो है, शादियों में अनुमति से 50 आदमी अलाउड हैं, और डेथ केसेस में उसके फ्यूनरल आदि में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोग अलाउड हैं। ये व्यवस्था 20 सितंबर तक रहेगी। 21 सितंबर के बाद कोई भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और खेल आयोजन अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें 100 लोगों तक की अनुमति मिल सकती है। अनुमति लेकर के ये आयोजन किए जा सकेंगे। विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए उत्तराखंड के लोगों से जुड़ने के साथ वर्तमान सरकार को घेरने में जुट गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर ही कहीं आम आदमी पार्टी का स्वागत हो रहा है तो वहीं विरोध भी जमकर हो रहा है। अन्ना हजारे कोर कमेटी के सदस्य और प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भोपाल चौधरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर
अन्ना हजारे के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है और साथ ही यह स्पष्ट किया कि किसान मोर्चा और अन्ना हजारे कोर कमेटी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का विरोध करेगी। लेकिन इन सब के बीच यह देखना भी दिलचस्प रहेगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक सफल विकल्प बनकर उभरती है या नहीं।